हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज़ डॉक्टर सुधर्मितान हेयर। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो कट ऑफ मार्क्स जो नीट में आए हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 117 यानी कि 117 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड द 93 मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी लाइक SC ST OBC। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेश्चंस आते थे कि नीट में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं, क्या कट ऑफ जाएगी। तो गाइज रिजल्ट आपका आ ही चुका है, सबको पता चल ही चुका है कि आपके क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड के लिए एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, उनके जो मिनिमम मार्क्स हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 117 यानी कि 117 मार्क्स आपके होने चाहिए। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके 93 क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। जिसके मार्क्स इन मार्क्स से अबव हैं तो वो क्वालिफाई हैं MBBS अब्रॉड में एडमिशन्स के लिए। जिनके इनसे कम हैं तो वो क्वालिफाई नहीं है MBBS अब्रॉड में एडमिशन्स के लिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप एडमिशन ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप आके नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइज ऐसा कोई रूल नहीं है। ये जो रिलैक्सेशन दी गई थी वो सिर्फ 2020 में दी गई थी, उसके बाद से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपके 93 या 117 मार्क्स आपके नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आप किसी के कहने पे एडमिशन मत लीजिएगा, वरना आपका कैरियर ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनके कंसल्टेंट उन्हें बोल रहे हैं कि वो इस साल एडमिशन ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आने के बाद फिर नीट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइज। अगर ऐसा कोई रिलैक्सेशन NMC की तरफ से अभी नहीं आया है, ना ही ऐसा कोई रूल है। आपको नीट क्वालिफाई करके ही MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप विदाउट नीट जा रहे हैं तो आप फंस जाओगे, वहाँ जाके आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। ये बात थी क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। अब जो बात चल रही है मार्केट में, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, और जो कंसल्टेंट्स के आप सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कंसल्टेंट गलत चीज़ों को वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। उन कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिनका अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक कि वो NMC गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लास्ट ईयर 18 नवंबर 2021 को NMC ने कुछ गाइडलाइंस दी थी MBBS अब्रॉड के लिए कि वो गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटी या जो कंट्री उनको फुलफिल करती है, सिर्फ उन्हीं की डिग्री हम वैलिड करेंगे इंडिया में। जो कंट्री या यूनिवर्सिटी उन गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रही है उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी इंडिया में। तो उसके बाद भी बहुत सारे कंसल्टेंट अपने ही तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिनका लाइसेंस ही वैलिड नहीं होगा, जिनकी डिग्री ही वैलिड नहीं होगी इंडिया में। उन कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो गाइज इस चीज़ से बचाने के लिए हम एक अवेयरनेस जो वेबिनार एक ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा जो कल वेबिनार होने वाला है यानी कि फ्राइडे को इवनिंग में हमारा 7 बजे वेबिनार है। जिसको भी कोई डाउट है MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग, आप वो वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। हम उस वेबिनार में बातें करेंगे कि NMC की क्या गाइडलाइंस हैं, कौन से वो 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी कंट्री है जो NMC गाइडलाइंस को कम्प्लीटली फुलफिल कर रही है, जिन्होंने रिटर्न में दिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो NMC गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लेटर तो बना के दे रही हैं बट अभी तक वहाँ की एम्बेसी से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। और जब तक अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, अपनी एम्बेसी जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं देती है तो हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते। ओनली यूनिवर्सिटी के लेटर पे हम विश्वास नहीं कर सकते जब तक एम्बेसी का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे वेबिनार में कि कौन सी कंट्री ने जो ऑफिशियल रिटर्न में दिया है, कौन सी ने नहीं दिया है, कौन सी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट में रहने वाली है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, फेक मार्केटिंग हो रही है। यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है स्टूडेंट्स को। मोस्टली थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है बेस्ट कह के गाइज, लेकिन वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। लेकिन आप उनका जो देखोगे यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे कंसल्टेंट का, हर एक दूसरा कंसल्टेंट उसी के बारे में प्रमोट करते हुए आपको मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि वो ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है। हम आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी फिल्टर आउट करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी एक्चुअल में बेस्ट है, और जो पॉइंट्स होते हैं कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हम उसमें आपको बताएंगे सारी चीज़ें। जो भी आपके MBBS अब्रॉड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे तो हम आपको लाइव वेबिनार में आपके क्लियर करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। कल शाम यानी कि फ्राइडे को हमारा जो वेबिनार है कल शाम को 7 बजे होने वाला है। सो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है वेबिनार
ज्वाइन करने में या उसको लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है। सो गाइज, अगर किसी का कोई भी डाउट है MBBS अब्रॉड के रिलेटेड, कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे आपने एडमिशन ले लिया हो या नहीं लिया हो या देख रहे हैं एडमिशन के लिए, आप सभी बच्चे ज्वाइन कीजिए। जिसने एडमिशन ले भी लिया हो, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो वो भी इस वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और आप सभी स्टूडेंट्स इस वेबिनार को है ज्वाइन कीजिए। सो गाइज, टिल देन, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।